दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि किच्छा शहर में काफ़ी महान हस्तियां मौजूद हैं। एक ऐसे ही ख़ास शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आपकी मुलाकात करा रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में पिछले सत्र में जो चुनाव हुआ था 2021 में जो चुनाव हुआ था, उन व्यापार मंडल के चुनावों में एक चेहरा निकल कर सामने आया था जिसने अपने संघर्ष के बलबूते यह बता दिया था कि व्यापार मंडल का चुनाव या कोई भी चुनाव हो, अकेले दम पर लड़ा जा सकता है। और बहुत नज़दीकी मतों से, एक इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, बहुत नज़दीकी मतों से वो चुनाव नहीं जीत पाए हालांकि, लेकिन उन्होंने शहर में और आसपास के एरियो में अपनी पहचान बना दी, अपनी छाप छोड़ दी। आज हम अपने प्रोग्राम में स्वागत कर रहे हैं गुलशन सिंधी जी का। तो गुलशन सिंधी जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद जी। तो पहले तो हम आपसे जो जानना चाहेंगे, तो ये व्यापार मंडल का चुनाव से आपकी पहचान हुई। आप, जैसा कि हमें पता है, आप 11 मतों से, मात्र 11 वोटों से आप चुनाव जीतते जीतते रह गए। तो क्या फीलिंग थी जब 11 मतों से चुनाव हारे थे? देखिए, चुनाव तो व्यापारियों का भरपूर सहयोग रहा, लेकिन इसे किस्मत ही कहा जा सकता है। लास्ट मोमेंट पे आकर के गिनती में पिछड़ जाना, अब इसे दुर्भाग्य ही हुआ। व्यापारियों ने जो आंकड़ा लगाया था, कोई शहर में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि गुलशन सिंधी चुनाव हार भी सकते हैं। पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी कि गुलशन सिंधी निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, और ऐसा आभास भी हो रहा था। लास्ट मोमेंट पे आकर के मुझे 11 मतों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी जीत से भी ज़्यादा मेरी हार के चर्चे थे। इस बात को शहर ने स्वीकार भी किया। एक बात जो हम और पूरा शहर जानना चाहता है वो ये कि जो ये व्यापार मंडल के चुनाव होते हैं, तो इससे शहर के नागरिकों पर क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि नगर पालिका के चुनाव हो गए, वहाँ से एक चेयरमैन चुन के आ गए, अलग अलग वार्ड मेंबर हो गए, विधायक के चुनाव हो गए या एमपी चुनाव हो गए, लेकिन व्यापार मंडल से क्योंकि आम लोगों का टच बहुत कम रहता है, तो इससे अगर किच्छा का कोई एक आम जनमानस है तो उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। अभी तक मुझसे सवाल किसी प्रेस वाले ने पूछा भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो व्यापारी है, जो छोटे तबके का व्यापारी है, चाहे बड़े तबके का व्यापारी है, हर इंसान ये चाहता है कि कभी हमें कोई परेशानी आ जाए, कोई भी अधिकारी, सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, उनका उत्पीड़न जो होता है ना, जैसे चाहे कोई सेल टैक्स ऑफिसर हो, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे जीएसटी के अधिकारी हों, तो जो दुकानों पर जाकर के सडनली दुकानदार के ऊपर अपना प्रेशर बनाते हैं, दुकानदार पे दबाव बनाते हैं, सरकारी संस्थाओं से दबने के वजह से, तो व्यापारी भी चाहता है कि वो किसके पास अपनी आवाज़ लेके जाए, कौन उसके साथ खड़ा होगा। ऐसे में एक व्यापारियों का नेता का होना बड़ा अनिवार्य है। तो इसीलिए इस संस्थाओं से पुरजोर विरोध के साथ जो खड़ा हो सकता है, वो अपना व्यापारी एक नेता चुनते हैं। इसी के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की एक सदस्यता लोग ग्रहण करते हैं, ताकि कभी भी कोई बात हो तो हमारा नेता हमारी आवाज़ को उठा सके और हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा हो सके, ताकि सरकारी संस्थाओं का उत्पीड़न न हो पाए उस व्यापारी के साथ। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये बात आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती, मालूम नहीं होती। अच्छा, ये जो अब चुनावों की डेट आई है, जो व्यापार मंडल के नए चुनाव होने वाले हैं, कुछ आइडिया है कब है ये? देखिए, डेट नहीं आई है अभी। क्या है कि ये जो सदस्यता है, जो व्यापारी दुकानदार भाई हैं या उद्योगपति हैं, जितने भी राइस मिलर्स हैं, जितने भी दुकानें हैं इसमें जुड़ी जाती है व्यापार मंडल में, उनकी एक सदस्यता हो रही है। और सदस्यता का जो टाइम आप लोगों ने दिया है, निर्वाचन कमेटी ने जो दिया है, वो 30 जून तक का दिया है। हो सकता है आगे भी उसको आगे बढ़ाए, लेकिन अभी कोई डेट चुनाव की निर्धारित नहीं हुई है। अच्छा, चुनाव की डेट निर्धारित नहीं हुई, लेकिन आपका तो फिक्स है कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे व्यापार मंडल का? देखिए, मैं तो 17 जनवरी 2021 में जब चुनाव हारा, अच्छा, क्योंकि मेरा एक शौक़ है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरा एक शौक़ है कि मैं व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हो सकूं। उनके दुख में, सुख में, शादी में, समारोह में मेरा हमेशा आना जाना रहता है। कोरोना काल के टाइम पे मैं तब भी व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हुआ। बड़ी संकट में गुजरा इस क्षेत्र का व्यापारी, उनकी कोई सूझ लेने वाला नहीं था। उसके बाद भी मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती थी व्यापारी भाइयों को, उनके टेलीफोन में मेरा 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है। उनके एक टेलीफोन पे मैं उनके साथ 108 की तरह खड़ा हो जाता हूँ जाकर तत्काल।
तो मुझ पे बिलीव करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं किच्छा के व्यापारी। आज जिस तरीके से मेरे को समर्थन मिल रहा है, मैं यकीन मानिएगा, मैं दिल से कभी कभी बड़ा भावुक भी हो जाता हूँ कि इतना समर्थन मेरे साथ जो जोड़ रहा है और इतने लोग जो ईमानदारी से मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरा मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लगता है कि मेरी सेवा जो मैं करता हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर वाला मुझे सहयोग करता है। अच्छा, किच्छा के व्यापारियों की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, किच्छा के व्यापारियों ने जो मतदान किया पिछले चुनाव में, मतदान का मतलब होता अच्छा, मैं एक बात यहाँ रोकना चाहूँगा। किच्छा में अलग अलग कैटेगरी के व्यापारी हो गए। कुछ लोग तो हो गए टॉप व्यापारी, जैसे राइस मिलर्स हो गए या फिर कोई फैक्ट्री के मालिक है, वो तो टॉप पर हैं। एक तबका है बिल्कुल नीचे वाला, जो कि व्यापारी हैं, कुछ ठेले लगाते हैं, कुछ छोटी दुकान है, छोटी दुकानों के मालिक हैं, या फिर दिहाड़ी वाले हैं वो भी व्यापारी। तो जाहिर सी बात है, बड़े व्यापारी के और छोटे व्यापारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, उनकी प्रॉब्लम भी, समस्याएं भी डिफरेंट ही होंगी। तो क्या क्या आपने, तो खैर आपको तो पता ही होगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम रही हैं? देखिए, इसमें जो सदस्यता जो होती है ना, वो जिसकी 3 दुकानें पक्की होती हैं उसकी सदस्यता ली जाती है और वो व्यापार मंडल का वोट डालने का उसको अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे लिए तो किच्छा का व्यापारी, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी चावल बेचता हो, कुछ भी बेचता हो, लेकिन किच्छा का प्रत्येक व्यापारी, चाहे नीचे फड़ लगाता हो, अगर हम चुनाव में हम ऊपर वाला हमें जीत दर्ज कराता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि जिसने हमें वोट दिया तो भी और नहीं दिया तो भी, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हमें उसके साथ बहुत ईमानदारी के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, वो कुछ समस्याएं तो होंगी उनकी, जैसे कि जो फड़ वाले व्यापारी हैं या फिर सब्ज़ी के ठेले लगाते हैं या फिर टॉप वाले हैं जिनके फैक्ट्रीज़ हैं, तो पुलिस उन्हें परेशान करती है या फिर सेल टैक्स वाले परेशान करते हैं, टैक्स ज़्यादा ले लिया जाता है, या फिर लोकल लेवल पे उन्हें व्यापार करने में परेशानी होती, कुछ इस तरीके की कुछ समस्याएं तो आती होंगी सामने। बिल्कुल, देखिए, समस्या तो व्यापारियों के साथ जुड़ी है। मैंने देखा बहुत नज़दीक से, मैं मंथन करता हूँ इस बात का। 3 साल का कार्यकाल जिनके हाथों में भी गया, मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि हर आदमी अपने आप को जीत करने के लिए आदमी किसी न किसी की आलोचना करता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता किसी की आलोचना। जिसने भी जो कार्यकाल जिसका गुजरा, वो अपने आप में उसकी नज़र में अच्छा होगा। मैं आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, मेरी नज़र में है कि मैं, जो मेरा मन था, जो मैं काम करना चाहता था, उस हिसाब से मेरी नज़र में तो काम नहीं हो पाया। उनके मन में जितना रहा होगा, हो सकता है उन्होंने किया हो, अपनी नज़र में खरे उतरे हों, लेकिन मैं अगर अध्यक्ष बना होता तो मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग होता, क्योंकि किच्छा में बड़ी समस्या एक तो पार्किंग को लेकर रहती है, और अगर शहर में कोई बाहर से आते हैं, आसपास के क्षेत्र गांव से आते हैं, तो गाड़ी खड़ी करने की कोई पार्किंग नहीं है। बहुत बड़ा इशू है। और मैंने देखा, दिवाली हो, धनतेरस हो, सारी चीज़ें शहर से दूर खड़ी कराने का प्रयास किया जाता है प्रशासन द्वारा। अगर किसी को टीवी लेनी हो, किसी को फ्रिज लेना हो, धनतेरस वाले दिन काफ़ी भीड़ होती है उस दिन, टुक टुक तक बंद कर दिए जाते हैं, तो ये बड़ी समस्या होती है। तो इस चीज़ पे काम नहीं कर पाए। एक बात, पहला पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा पॉइंट, जो बाजार के अंदर व्यापारियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब कुछ ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग व्यापारी शहर के हों, आसपास के क्षेत्र है, आसपास के गांव हैं, उस क्षेत्र के भी आते हैं। जैसे किसी का दुकान नीचे है, ऊपर घर है, तो उसके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन जिसकी सिर्फ दुकान है, अगर उसके साथ टॉयलेट जाना हो तो कहाँ जाएगा? और यहाँ नगर पालिका की हैं 1-2 चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कि साफ़ सफाई को लेकर के भी कुछ परेशानियाँ रहती हैं, और व्यापारी चाहता है कि मेरे नज़दीक हो और मैं तुरंत चला जाऊँ। या किसी कस्टमर को जाना होता है, तो कोई महिला है, उनका कस्टमर है, कोई बच्चा है उसके साथ में, तो बड़ी समस्या होती है। आदमी के पास कोई सलूशन नहीं होता है, ये बड़ी समस्या है। तीसरा पॉइंट ये कि हमारे किच्छा के अंदर रेलवे लाइन में, रेलवे स्टेशन पर पार्सल की सुविधा थी, जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं किच्छा में की धरती पर मेरा कर्म भूमि है मेरी, और मैंने वर्क किया, जन्म भी मेरा यहीं का है। तो पार्सल बंद करा दिए गए। किसी को एक बार चिंता नहीं कि किच्छा के अंदर पार्सल, जो व्यापारियों को पार्सल आता था, माल आता था बाहर से,
वो बंद कर दिया गया। किसी ने एक बार सूझ नहीं ली जाके कि हमें रेलवे के किसी उच्च अधिकारी से बात करनी चाहिए। पार्सल की सुविधा बहुत बड़ी सुविधा होती है अब कहाँ व्यापारी आते के हैं लिए। पार्सल? अब पार्सल सुविधा बंद कर दी गई बहुत समय से। अब नहीं, रुद्रपुर आते हैं, पंतनगर या कहाँ, हल्द्वानी आते देखिए हैं? हम जब किच्छा नहीं आ रहे तो मैं तो किच्छा की बात करूंगा। अच्छा अच्छा। जब किच्छा के व्यापारियों के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं तो किच्छा में जब पार्सल की सुविधा बंद हो गई है तो इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी किच्छा के व्यापारियों नेताओं को, नहीं लड़ पाए। किच्छा में रिजर्वेशन का कोटा बहुत कम है। अच्छा। किसी भी व्यापारी को अगर सडनली जाना पड़ता है या माल के रिजर्वेशन कराना जाना है कहीं माल लेने तो उसका रिजर्वेशन नहीं हो पाता। उसको तत्काल में लेना पड़ता है टिकट, तत्काल का टिकट उसको महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर काम करने वाले व्यक्ति के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे व्यापारियों को बहुत सारी, ऑनलाइन की बात करें हम, आज किच्छा के अंदर आसपास के क्षेत्र के अंदर 55% ऑनलाइन लोगों का माल आ रहा है। दुकानदार बेचारा खाली बैठा है। इन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हमें ऑनलाइन बंद कराना चाहिए। ऑनलाइन माल आ रहा है, सारी का सारा कब्जा ऑनलाइन करती चली जा रही है और व्यापारी इतना किराया देने के लिए मजबूर बैठा है। व्यापारी के पास, मैं समझता हूँ किच्छा के अंदर 2-3 मार्केट हैं जिनके काम थोड़े बहुत चल रहे हैं, बाकी सारी दुकानदार इतने बेचारे परेशान हैं। सही मायने में आप पूछो तो उसको देने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए उसको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन चीज़ों पे काम होना चाहिए था। अच्छा, मार्केट जो खाली है, आपने अभी कहा कि कुछ दुकानदार हैं जो चल रहे हैं, बाकी सब खाली बैठे हुए हैं। हाँ। तो क्या क्या रीज़न है इनके खाली? एक तो बता दिया आपने ऑनलाइन, हाँ। और कोई और रीज़न भी हो सकता है? देखिए और रीजन तो देखिए बहुत सारे हैं। रीजन की आप बात करें तो किच्छा शहर में जिस हिसाब से नेता यहाँ पर हैं, अभी धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अब हमारे किच्छा के अंदर इस समय क्षेत्रीय विधायक तिलकराज बिहड़ जी हैं, और कांग्रेस की सरकार जब यहाँ थी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम हुए इस क्षेत्र में, बहुत काम हुए। लेकिन अब फिलहाल में मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब एम्स की जैसे घोषणा हुई है, एम्स आ जाएगा तो किच्छा की तरक्की होगी। अच्छा, अभी जो निवर्तमान जो चेयरमैन थे वो भी कांग्रेस से ही थे? हाँ, निवर्तमान जो चेयरमैन थे वो भी कांग्रेस से थे। लेकिन बात यह है ना, देखिए सरकार जिसकी होती है उपलब्धि वही कर सकता है। अब हमारे क्षेत्रीय विधायक तिलकराज बिहड़ साहब हैं, क्योंकि सरकार नहीं है। जब सरकार होती है तो आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, वो काम करने में सफल होता है, वो योजना लाने में कामयाब हो जाता है। और खाली विधायक बन के रह जाने से होता क्या है कि उतने काम नहीं हो पाते, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किच्छा शहर की चिंता कर रहे हैं, किच्छा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, व्यापार मंडल का तो ये होता है कि उसे किसी पार्टी का कोई वो नहीं रहता, क्योंकि वो व्यापारियों का नेता होता है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, वर्तमान जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो काम करा है, मैं उस तरीके से उस काम को नहीं करता। मेरा तरीका अलग होता काम करने बिल्कुल, का। हर इंसान का अलग होता है। तो वो कौन सा काम है? देखिए मैंने बताया ना आपको, अभी पार्किंग की लेकर समस्या को लेकर मैं आवाज़ उठाता, और उठाता क्या, देखिए व्यापार मंडल अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक। व्यापार मंडल अध्यक्ष का मतलब होता है कि अगर 3000 दुकानदार हैं और 3000 दुकानदारों का, आप समझ लीजिए खाली दुकानदार ने मतदान नहीं किया हमने, अगर किसी दुकानदार ने हमें मतदान किया तो उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ के होगी ना। जब फैमिली का जो मेंबर है वो हमारे साथ है तो सारे के सारे परिवार, तो आप ये लगा लीजिए उसकी एक ताकत होती है। उसको आवाज़ उठाने के लिए चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसको वहाँ तक जाना चाहिए था। किच्छा में व्यापारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए, और बात भी मानी जाती, ऐसा थोड़ी कि व्यापारी नेता को नज़रअंदाज कराया जाता। व्यापारी नेता को नज़रअंदाज करने के लिए किसी की ताकत नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ उठाने की एक तरीका होना चाहिए। चाहे वो मुख्यमंत्री साहब को भी मानना पड़ेगा, इसलिए मानना पड़ेगा कि व्यापारियों का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन होता है। अगर इस आंदोलन को व्यापारी कर दे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। अगर व्यापारी एक दिन दुकान बंद रख दें, सारे व्यापारियों की एकता, तो शहर के अंदर कोहराम मच जाता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं। बीजेपी की सरकार है, चेयरमैन और विधायक हैं कांग्रेस के। आपने कहा कि सरकार नहीं है तो हम काम नहीं कर पाते। सरकार के तो अभी चेंज होने के चांस नहीं है। 2022 में हुए ना इलेक्शन, जी। 22 लगभग 27 तक चेंज होने के चांस नहीं है। अगर आपको कल को व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है
आप जीत जाते हैं, सरकार फिर बीजेपी की रहेगी, तब ऐसे में आपको फिर तो काफ़ी देखिए, कठिनाई का सामना उठाना व्यापारियों पड़ेगा। का जो नेता होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अच्छा। व्यापारियों का नेता सिर्फ व्यापारियों का नेता होता है, उसमें भाजपा के लोग भी होते हैं, आप पार्टी के लोग भी होते हैं, बहुजन के भी होते हैं, समाजवादी पार्टी के भी होते हैं, कांग्रेस को भी होते हैं। वो नेता किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो सिर्फ व्यापारियों का नेता होता है। उसकी आवाज़ जो उठती है वो व्यापारियों के नेता के नाम पे उठती है। अगर मैं अपनी आवाज़ को अगर मैं बन जाता हूँ तो मेरी आवाज़ व्यापार मंडल अध्यक्ष की आवाज़ होगी, वो किसी कांग्रेस पार्टी के नेता की आवाज़ नहीं होगी, किसी भाजपा पार्टी के नेता की आवाज़ नहीं होगी, किसी अन्य पार्टी के नेता की आवाज़ नहीं होगी। तो जैसे कि आपने बताया कि जुलाई में जो है व्यापार मंडल के चुनाव होने के चांसेस हैं। हाँ, हो चांसेस हैं, संभवतः हो सकते हैं, संभवतः हो सकते कमेटी हैं। के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, तो काफ़ी नए लोग हैं जिन्होंने अभी व्यापार शुरू किया है, काफ़ी दुकानें ओपन हो गई होंगी व्यापार में। तो एक बार आप थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दीजिए कि जो नया व्यापारी है वो आपके लिए अगर व्यापार मंडल में वोट डालना चाहता है तो किस तरीके से उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा? देखिए, जो व्यापार मंडल की कमेटी है, निर्वाचन कमेटी, उन्होंने इस समय जो वोट बनाने का काम प्रक्रिया शुरू की है, वो 3 दुकानें निर्धारित की हैं। एक सतपाल गाबा जी की है, एक मंजुल अग्रवाल जी की है और एक राजेंद्र अरोड़ा जी की है। वहाँ पर तीनों जगह पर अगर कोई जीएसटी नहीं भी भरता है तो वहाँ पे एक फार्म मिलता है जिसका शुल्क जो है 10 रुपये मात्र है, और वो फार्म लेके उसको भर करके 2 फोटोओं के साथ वहाँ जमा करेगा तो उसकी रसीद कट जाएगी। रसीद की जो फीस है 150 रुपये की है। अच्छा अच्छा। तो कोई भी, ये ज़रूरी नहीं कि कोई कहाँ का रहने वाला, उससे मतलब नहीं रखता। उसकी दुकान किच्छा नगर पालिका जो इन्होंने क्षेत्रफल निर्धारित किया है उसके अंतर्गत आनी चाहिए। उसकी 3 दुकानें पक्की होनी चाहिए। सिरौली और इंदिरा नगर, जो कि पुरानी सिरौली को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इंदिरा नगर जो है उसको इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा। और दरऊ चौराहे से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक इन्वॉल्व किया गया है, और इधर आपका आदित्य चौक से लेकर के बंडिया तक इन्वॉल्व किया गया है। इधर आपका पंचक्की फार्म के पास त्यागी एग्रो है, वहाँ तक इन्वॉल्व किया गया है। शहर के अंदर जो बस्तियां हैं, जैसे चाहे वो किशनपुर हो, चाहे बंडिया हो, चाहे पंजाबी मोहल्ला हो, चाहे पुरानी मंडी हो, चाहे वो आवास विकास क्षेत्र हो, चाहे वो पंजाबी कॉलोनी हो, तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं उन्होंने उसको इन्वॉल्व किया है। और उस क्षेत्र के लोगों की दुकानें पक्की होनी चाहिए, व्यवसाय चालू होना चाहिए, उनकी दुकान पे उनके नाम का, दुकान के फार्म के नाम का बोर्ड होना चाहिए। कोई भी वोट किसी प्रकार का किसी का फर्जी नहीं बनेगा, जिसकी दुकान चालू होगी उसका वोट बनेगा। अच्छा, शहर के लोग आपको व्यापार मंडल के, मतलब आपकी जो इमेज है एज एक पॉलिटिशियन है, एक नेता की इमेज है शहर में, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ पर्सनल बताइए कि क्या किया आपने, शिक्षा प्राप्त की, खेलने का तो शौक रहा होगा बचपन में। मेरा जो मैंने जीवन में शुरू से ही संघर्ष किया। मैं जब 16 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और मेरे जीवन में बड़ा संघर्ष से गुजरा है। मैंने यहाँ तक कि बस में चढ़ के ठंडे की बोतलें भी बेची हैं। अच्छा। और मैंने सुबह 4 बजे उठ के कोयला सप्लाई किया ढाबों पे किच्छा में। अच्छा। उसके बाद 1.5 साल मैंने ठेला आगरा में भी चलाया फ्रूट का, और यहाँ पर पास में फ्लोर मिल पड़ता है, उसमें मैंने 35 रुपये दिहाड़ी पे मजदूरी भी की है। मैंने जहाँ मेरा आज होटल है उसके नीचे एक दुकान होती थी त्यागी जी की, वहाँ 800 रुपये महीने पे वर्क भी किया है। मैंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और आज ऊपर वाली कृपा से सब अच्छा है, लेकिन मैं कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटा। मेरे जीवन का इतिहास जो है, कभी कोई पूछना चाहता तो मेरी माँ से पूछे। मेरी 7 बहनें हैं, हम 4 भाई थे, एक भाई की डेथ हो गई, एक बहन की डेथ हो गई है, तो बड़ा संघर्ष से गुजरा है जीवन। अब मैं वर्तमान में मेरी जो वाइफ है वो सरपंच है, दूसरी बार बनी है। बकपुर क्षेत्र पड़ता है जहाँ मेरी कर्म भूमि रही ज़्यादा। इस समय वर्तमान में भी प्रधान है वो। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4 बार चेयरमैन रहा हूँ। उसके मेरी माताजी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर रही हैं। मेरे बड़े भाई साहब राजनीति में थे, उनकी विरासत में संभाल रहा हूँ। उनकी डेथ हो गई, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। तो देखिए, पिताजी मेरे प्रधान थे। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जीवन में संघर्ष किसी ने आज तक किसी का रखा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मेरा जो शौक़ है, सेवा करने का भाव है मेरा। मैं कभी भी, कोई रात के 2 बजे भी टेलीफोन आ जाए, इंसान तो दूर की बात, अगर किसी की भैंस भी बीमार होती है तो मैं डॉक्टर लेकर रात के 2 बजे जाता हूँ कि उसका दूध कहाँ से बेचेगा, वो उसका घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। मेरी सोच बहुत थिंकिंग अलग है, और मैंने जीवन में जो कुछ किया है, आज भी मैं व्यापारियों के लिए लड़ाई, चाहे मैं चुनाव हारूँ या मैं चुनाव जीतूँ,
मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं अगर हार भी गया, जीत भी गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मेरा जो शौक़ है, मैं व्यापारियों की लड़ाई को हमेशा, जब तक मेरा जीवन है, मैं लड़ता रहूँगा। और उनका एहसान मुझ पे इतना है कि मुझे ला के एक ऐसे मोड़ पे खड़ा किया कि आज मेरी एक पहचान है किच्छा के अंदर, बराबर की लड़ाई में छोड़ा है। वो जीवन में मेरे ऊपर व्यापारियों का पहले का ही एहसान बहुत है। ये बात का तो खैर मैं असल तो चुका ही नहीं सकता, ब्याज चुका लूँ, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत आपकी कहानी तो काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ थे व्यापार मंडल के एक कद्दावर नेता, शहर के कद्दावर नेता गुलशन सिंधी जी। ऐसे ही अगले प्रोग्राम में किसी और किच्छा की शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।